क्योंकि तुम्हारे इन्हीं बयानों ने तुम लोगों का जो चेहरा है ना, आज दुनिया तुमको थूक रही है, तुम्हारे मुंह पे थूक रही है। तुम्हारे कुकृत हैं ये सारे के सारे। आज तुम हमसे आशा उम्मीद करते हो ऐसे बयान देके, साधु संतों को लेके। अरे भूल गए क्या, रेगिस्तान में अपना पिछवाड़ा धोने के लिए, पानी बचाने के लिए टूटी लगा के जो डब्बे इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बताएंगे हगना मूतना। अगर उनका चेहरा भी देख लिया तो खून सूख जाएगा इनका, जिहादियों का। वो क्या जाने उस संत का क्या तेज है। ये कान खोल के सुन ले, भारत का बच्चा बच्चा जवाब दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करते हैं ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का जो विवादित बयान आया है, साधुओं को लेकर जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ओवैसी साहब लगातार कहते हैं कि हम देश में शांति चाहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता और खुद ओवैसी साहब जिस तरीके के बयान देते हैं, उससे कहीं नहीं लगता कि ओवैसी साहब देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो उनके ओवैसी के पार्टी के नेता का जो बयान आया साधुओं को लेकर, कि अगर मुसलमान गुस्से से देख भी ले, पता नहीं क्या क्या करने लगेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रह के ये वो बयान दे रहे हैं कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा हैं, उन्होंने एक बात कही थी, मैं उसको दोहराऊंगा कि कौन मौलाना कहाँ से बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये तो अब सबको दिख रहा है। अब बात आ गई इनकी जो इन्होंने साधुओं को लेके की है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, साधुओं ने जो जवाब दिया है, मैं उस जवाब का आपको प्रारूप बता देता हूँ। हिंदुओं ने कभी भी दंगे नहीं किए हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो शौकत, हिंदुओं ने रामायण महाभारत की है, और रामायण महाभारत करने वाले अस्तित्व को मिटाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम उत्तर प्रदेश के अंदर हो, ये जहरीले बोल के सपोले हैं। सही सुनो, भारत पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। एकमात्र देश है जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशों के नागरिक यहां रहते हैं। इससे बड़ा हिंदुओं का सहिष्णु होने का उदाहरण क्या हो सकता है, यह बताएंगे हमें। सहिष्णु होना इनकी औकात है, सहिष्णु होना। इनको इनके हिस्से में हमने पाकिस्तान दिया था इनको। वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कोई जवाब है इनके पास? इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल भारत के अंदर धर्म विरोधी इस्लामी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, गजवाए हिंद का काम कर रहे हैं, ये सब उसी के हैं। जिस तरीके से वो बयान में कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म तो कोई हमसे सीखे, हम तो आपको भी साथ उठा के मतलब साथ ले जाने की बात करते हैं, हम तो दोनों पक्षों की बात करते हैं। कौन से दोनों पक्षों की बात करते हैं? ये एक दूसरा वो पक्ष है जिससे ये गुमराह करके जय भीम और मीम के साथ में लेके चल रहे हैं, उसे सनातन विरोधी कृत करवा रहे हैं। आज पीएफआई के पूरे देश में नेटवर्क निकल रहे हैं, और आज देश की राजधानी के अंदर धर्मांतरण को लेके इतना बड़ा सनातन के ऊपर आघात पहुंचाया गया, लेकिन ये सब के सब सनातन विरोधी है। अच्छा, जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मुसलमान अगर देख भी ले तो पेशाब और सामने निकल जाएगा, जो ऐसे शब्दों का हम उपयोग भी नहीं कर सकते, तो क्या लगता है, क्या चाहते हैं कि देश में जो भाईचारे की बात होती है, क्या भाईचारा ऐसे बनेगा? देखिए, ये भाईचारा ऐसे नहीं बनेगा, ये केवल चारा बनाने वाले बयान हैं इनके। ये लगातार हिंदुओं को चारा बनाते आए हैं, लगातार हिंदुओं की हो रही हत्याओं पे ये लोग कभी आए नहीं है। ये किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? कभी जीवन में भाईचारा हो ही नहीं सकता है इनका और सनातन संस्कृति के अनुयायियों का, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग एक उदाहरण हैं दुनिया के लिए कि अगर सबसे ज्यादा धर्म, मजहब, पंथ के लोग अगर भारत के अंदर रह रहे हैं तो ये हिंदुओं की उदारता है, यही सहिष्णुता है। तुम किस सहिष्णुता को हमें दिखाना चाह रहे हो? ये सब हम लोग उदाहरण दे चुके हैं। अब आप हमारे उस कट्टर सनातन के प्रति समर्थन को देखोगे
और पूरा देश आगाज कर रहा है, पूरा देश आपके खिलाफ हो चुका है। अच्छा ये बताइए, हिजाब को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि हिजाब का कभी बैन लगाया जाए, तो किस तरीके से देखते हैं? अब क्या देश में मुसलमान शांति से भी नहीं रह सकता क्या, ऐसा उनका कहना है? देश में मुसलमान शांति से, ये शांति से रहने दे रहे हैं किसी को? एक बात बता दो, ये पिछले कई बार वर्षों से देख रहे हैं, पत्थरबाजी कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है क्या पत्थरबाजी? ये शांति नहीं है, ये अशांति प्रिय लोग हैं, इनको केवल अशांति प्रिय है। इनसे तो शांति की बात केवल अब हिंदू धर्म के जो योद्धा अब उतर चुके हैं मैदान में, ये क्योंकि हिंदू राष्ट्र का संकल्प हर युवा का हो चुका है। जैसे कि हिजाब को लेकर टारगेट किया जा रहा है, तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री महिला बनेगी, हिजाब पहने महिला बनेगी। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले ओवैसी साहब, आप अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दो बुरखा वाला। भाई आपको हिजाब इतना पसंद है, सबसे पहले अपना प्रेसिडेंट बनाइए और अपनी पार्टी के लोगों को और अपने उन कट्टर जो तुमने जिहादी पाल रखे हैं उनको पहले बना के दिखा दो। देश के ऊपर मत थोपो, देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो देश की जनता तय करेगी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो। जो देश हित के लिए होगा, देश की जनता करेगी। अगर आपको इतना ही शौक है तो पाकिस्तान चले जाओ, हमने एक अलग देश दे दिया है तुमको, हमने ही दिया है, जाओ वहां रहो, बुरखा प्रथा, सारी प्रथा देखो, जाके रहो, निभाओ, लेकिन भारत की संस्कृति में छेड़छाड़ मत करो। अगर जो तुम्हारी प्रथा है अपने घर और अपने तक सीमित रखो, थोपने का प्रयास पूरे समाज के ऊपर मत करो। तो कह रहे हैं आज बुरखे को देखा जा रहा है, हिजाब को देखा जा रहा है, कल दाढ़ी कटाने के लिए कहेंगे कि दाढ़ी कटवा देनी चाहिए इनकी। दाढ़ी, ये दाढ़ी एक बार मेरठ की ट्रेन में एक मौलाना ने अफवाह फैलाई कि मेरी दाढ़ी काट दी। योगी जी ने उसको जब जांच में लाए, पता चला कि उसने खुद अपनी दाढ़ी कटवा ली। ये दाढ़ी के नाम पे केवल और केवल विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ, तू साले बाली मत कटवा, तू जंगल लटका के घूम, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तू तो वैसे भी वहाँ रेगिस्तान का वही है, कौन है रेगिस्तान में, तू मत कटवा। ये बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ करवट ले चुका है, लेकिन देश तो सबका है, सेकुलर देश है, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे? वो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म तो हम सिखा रहे हैं। देखिए, सेकुलरिज्म इन्होंने 1947 में सिखाई थी हम लोगों को। देश के दो टुकड़े किए, देश के दो टुकड़े किए, वो सेकुलरिज्म था। मुझे ये बताइए कि कौन थे वो लोग, चार लोग जिन्होंने वो देश को बंटवारे को हाँ कर दी, बिना देश की जनता के विचारों को सुने। भाई हमारी जमीन हमने दी, ये सब नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है, वोट बैंक की राजनीति ये पूरे देश के अंदर कट्टरवाद के ऊपर चलाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ कट्टरवादी लोग हैं और देश के लोग इनको जवाब देंगे। बढ़िया। इस तरीके से ओवैसी साहब लगातार हमलावर रहते हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी हिजाब पे कहते हैं कि हम होने नहीं देंगे, हमको टारगेट किया जा रहा है। तो आपको क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक लोगों को टारगेट किया जा रहा है? ओवैसी साहब उनकी बात उठा रहे हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही है। पता ना इसे बैरिस्टर किसने बना दिया। यो आमिर खान का लिया वो ट्रांजिस्टर है जो बेवजह बजता है। देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये नेता केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति। ट्रांजिस्टर जिस प्रकार बजता है ये उसी प्रकार जब मर्जी शुरू हो जाता है और हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देश ने ट्रांजिस्टर बंद कर दिए हैं। हम लोग अब मोदी जी के डिजिटल जमाने में हैं और उससे जवाब दे रहे हैं इनको। कह रहे महिलाओं का सम्मान तो कोई हमसे करना सीखे, आप तो कर नहीं पाते। महिला का सम्मान हम करते हैं, भले से 3 शादियां करते हैं। महिलाओं का सम्मान, इनके मौलाना ही कहते हैं कि महिलाएं ना बच्चा पैदा करने की ना खेती है, खेती कि कौन कहता है? हमारे यहाँ तो नहीं है। जब बात होगी जनसंख्या नियंत्रण कानून की तब ये कहेंगे कि हम बहुत सारे नियम करेंगे लेकिन हम नसबंदी वगैरह कुछ नहीं कराएंगे। मत कराओ ना, लेकिन और भी तो साधन है ना, उनको इस्तेमाल करो। लेकिन ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो क्या लगता है ओवैसी की पार्टी जो है वो लगातार अब बयानबाजी से देश में माहौल खराब करना चाहती है? आपको क्या लग रहा है? देखो, बयानबाजी से माहौल इसलिए खराब कर रहे हैं ये लोग कि अगर हिजाब की बात कर लो या 3 तलाक की बात कर लो या मुताला की बात कर लो या हलाला की बात कर लो, इस पे एक शब्द नहीं है इन लोगों के पास, किसी के पास। जिस दिन ये इस पे जवाब पूरी दुनिया को दे देना, क्योंकि ये बंद कमरे का जो इनका हिसाब है ना,
बंद कमरे की जो दुनिया है इनकी, ये जब तक दुनिया के सामने इन शब्दों का जवाब नहीं देंगे ना, ये इनके यहाँ महिलाओं की कभी इज्जत नहीं करते हैं। ये होते कौन है? हमारे धर्म और मजहब, हमारे धर्म के लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाले। इनके जवाब दिया जाएगा इनको। MIM इनकी पार्टी है, इनको तो क्या इनकी जो MIM पार्टी थी, इनको तो चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं थी 55 तक। तो अब ये सबके सर्वे सर्वा बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो अपने अपने गिरेबान में पहले झांक करके देखें कि इनके वहाँ क्या क्या नहीं होता है। और ये हिंदुओं पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ओवैसी होता कौन है इस सब चीज़ों पे बोलने वाला, ठीक है। और इनकी पार्टी ये फेमस होना चाह रहे हैं। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आके कोशिश की, इनकी एक सीट नहीं आई। ये मुसलमानों को भी ये करना चाहते थे, ये स्टेबल करना चाहते थे, तो उनका कुछ भी नहीं हुआ ना। तो यही है कि इन लोगों तो हमेशा पोलराइज करके जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करना है। और जो थोड़े बहुत ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, देश की विचारधारा में, जो मुख्य धारा में जुड़ना भी चाहते हैं, उनसे भी अपने आप को मतलब इतना पोलराइज कर देते हैं उनको, और इतना भड़का देते हैं कि मतलब वो उतारू हो जाते हैं फिर पत्थरबाजी करने पे और ये सारी चीज़ें करने पे, जो मतलब ऑब्वियसली उनको अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देश में मुसलमान डरा हुआ है, खुली मतलब क्या बोलते हैं, खुली जेल में रह रहा है। क्या लगता है जेल में रहता है क्या मुसलमान देश का? भैया अगर मैं कहता हूँ, अगर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान डरा हुआ है, तो फिर ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुसलमान सुखी है। फिर अगर हिंदुस्तान के अंदर भी जहाँ पे उनको इतने ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, और इनफैक्ट हिंदुओं से ज़्यादा राइट्स मिलते हैं उनको सारी चीज़ें करने पे, उनको कोई भी स्कीम होती है, कोई भी चीज़ें लाती है गवर्नमेंट, उसके अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। बल्कि कई ज़्यादा जगहों पे हिंदुओं से ज़्यादा मिलता है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उनके लिए बाकायदा, इसमें 5,000 करोड़ रुपए पर साल जो है वो लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब ऐसा कोई भी देश होगा जहाँ पे मुसलमान भारत से ज़्यादा सुखी हो। तो ऐसी बात क्यों करते हैं वो? क्या लगता है कि मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हैं? जो मुसलमान सुख शांति से रह रहा है उसको ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि तुम प्रताड़ित हो, तुम पे अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल, वो मुसलमानों को क्या है ना, आप जब हमेशा आप किसी को अनपढ़ रखोगे और उसको आप भड़काओगे तो उसको भड़काना इजी होगा। तो क्या क्या इन्होंने आज तक मदरसों के द्वारा लोगों को पढ़ने लिखने तो नहीं दिया, उनको जो बेसिक एजुकेशन मिल सकती थी नॉर्मल स्कूल से, जो मैथ्स की, साइंस की और बाकी सब एजुकेशन मिलती थी, वो तो पढ़ाया नहीं उनको। बाकी मदरसों में बैठा करके उनको जिहाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो साथ साथ, और उनको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो तुम अपने हकों के लिए लड़ो, तुम जाओ बाहर, तुम पत्थरबाजी करो, तुम ये सब करो। तो ये सब उनको केवल वोट पा करके अपनी सत्ता में आकर के उनको अपनी मलाई चाटनी है। बाकी नॉर्मल जनता, गरीब जनता, वो बेचारा पंचर बनाने वाला ही रह जाएगा। उनके अलावा बाकी सारे बेचारे मुसलमान वो तो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, वो इनके चक्कर में आकर के वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। सेक्युलरिज्म की बात होती है कि सेक्युलरिज्म जो है वो मुसलमानों ने सिखाया है, वो सिखा रहे हैं, वो सबको साथ लेके चलने वाली बात करते हैं। अगर वो जहां जाते हैं हिंदुओं को भी साथ लेके जाते हैं। नहीं, सेक्युलरिज्म तो एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म तो वेस्ट से आया। हमारे में हमेशा पंथ निरपेक्षता की बात होती थी, उसको चेंज करके इंदिरा गांधी के टाइम उसको धर्म निरपेक्ष बना दिया, जबकि धर्म एक ही है। धर्म आपकी कर्तव्यों को बताता है, धर्म बाकी सब मज़हब हैं, मत हैं। तो सेक्युलरिज्म तो भारत की संस्कृति में हज़ारों सालों के अंदर है। वो कोई हमें सिखा नहीं सकता कि हमें कोई सेक्युलरिज्म आकर के सिखाए, क्योंकि हमने हज़ारों सालों से, चाहे वो जहाँ से भी आया हो, उसका मज़हब देखे बिना, उसके धर्म देखे बिना, उसको हमेशा उसको अपने गले लगाया है। तो सेक्युलरिज्म का पार्ट लेने के लिए हम लोगों को ओबीसी जैसे कम से कम लोगों से आवश्यकता नहीं है।